नमस्ते दोस्तों, 11 अगस्त के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। हम बात करेंगे कि अब आगे वेदर सिस्टम किस तरह के बनने वाले हैं। जो उत्तरी मध्य प्रदेश पर लो प्रेशर एरिया था वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ गया है, राजस्थान के ऊपर आ गया है और दिल्ली के साउथ में आ गया है। तो अब इसके प्रभाव से क्या होने वाला है कि दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश थोड़ा सा बढ़ सकती है। दिल्ली में भी अच्छी बारिश की संभावना आज दिखाई दे रही है और साथ साथ पूर्वी राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश के कई इलाके बारिश देखेंगे। और नया जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है वो गंगे पश्चिम बंगाल के साथ साथ उड़ीसा के कुछ इलाकों में बारिश दे सकता है। अब अगर हम आज का वेदर सिस्टम के हिसाब से अगर बात करते हैं, आप देखिए ये जो लो प्रेशर एरिया है ये यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पर लो प्रेशर एरिया आ गया, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के रूप में पाकिस्तान के उत्तरी भागों में बना हुआ है। तो पंजाब प्रांत में पाकिस्तान की कुछ बारिश हो सकती है, जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश होगी, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख बहुत हल्की बारिश देखेंगे। लेकिन हिमाचल और उत्तराखंड के कई इलाके लगातार बारिश देखेंगे। अब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई इलाके बारिश देखेंगे। गुजरात में कल बारिश आपने देखी थी कि हुई थी। अब जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के कई इलाके, असम वगैरह, ये जो मतलब पूर्वोत्तर राज्य, यहाँ पर बारिश कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी कि ये जो वेदर सिस्टम आपके बने हैं तो यहाँ से ये हवा इस तरह से घूम रही है, यहाँ पर घूम रही है, तो यहाँ पर जो आनी चाहिए थी उत्तर पूर्वी राज्यों में वो कट ऑफ हो गई है। तो अब जो बारिश है पश्चिमी तट पर रहेगी, उत्तर भारत में रहेगी और थोड़ा सा मध्य भारत के कुछ इलाकों में ये बारिश की गतिविधियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। अब अगर ये 12 तारीख की बात करें तो ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ये लो प्रेशर एरिया कमजोर बन जाएगा, लेकिन ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन अंदर झारखंड के आसपास आ जाएगा। तो आप देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार ये इलाके 12 तारीख को लगभग शुष्क हो जाएंगे, यहाँ पर बारिश बहुत कम हो जाएगी। पहाड़ों पर भी बारिश थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ इलाकों के साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और ये जो छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ आपको दिखाई देती रहेगी। यानी कि ये 12 तारीख की बात है और 13 तारीख को भी इसी तरह का वेदर रहेगा। और 13 तारीख को जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ ऊपर की तरफ जाएगी तो ये जो लो प्रेशर एरिया बन जाएगा यहाँ पर ये उड़ीसा के ऊपर, उसके कारण उत्तर प्रदेश और बिहार ये सारे इलाके बारिश देखना शुरू कर देंगे। तो अगर हम पहाड़ों से शुरू करें इस वीडियो को, तो अभी जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है, लेकिन 13 तारीख से यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं। जम्मू डिवीज़न, कठुआ, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, रामबन और जो माता वैष्णो देवी, इस इलाके में अच्छी बारिश की संभावना हमें नज़र आ रही है। अब अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में बहुत ज़्यादा अच्छी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के कई इलाके अगले 3-4 दिनों तक बारिश देखेंगे। लेकिन ये 13 तारीख से फिर से बारिश बढ़ेगी। 12 तारीख को कम होगी, लेकिन 13 तारीख से फिर से धौलाधार हिल्स है, मंडी है, लाहौल स्पीति, केलंग, ये धर्मशाला, ये सारे इलाके बारिश देखना शुरू कर देंगे। अब अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार ये सारे इलाके लगातार बारिश देख रहे हैं। हल्की फुल्की बारिश हो रही है, कई मॉडरेट शावर्स हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी अभी अगले 4-5 दिनों तक बारिश थमने वाली नहीं है, रुक रुक करके बारिश होगी। बहुत ज़्यादा तबाही वाली बारिश नहीं है, लेकिन मौसम सुहावना बना रहेगा। अब पंजाब में कई दिनों के बाद फिर से बारिश शुरू हो सकती है और ये अगले 2-3 दिनों तक रहेगी। गुरदासपुर, अमृतसर, तरन से लेकर के लुधियाना, पटियाला, शहीद भगत सिंह नगर, संगरूर, ये सारे इलाके, भटिंडा वगैरह और फजलिका, मुक्तसर वगैरह में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ हमें दिखाई दे जाएंगी। अब हरियाणा और दिल्ली में भी आज बारिश की गतिविधियाँ कई इलाकों में दिखाई दे रही है। कल भी बारिश हो सकती है, यानी कि जो हरियाणा के कई इलाके हैं, पंचकुला से लेकर के जो कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जिंद, रोहतक, चरखी दादरी, सोनीपत, पानीपत, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। हिसार, फतेहाबाद, सिरसा में भी छुटपुट बौछारें आपको दिखाई दे जाएंगी। दिल्ली में बारिश की गतिविधियां अच्छी रहने वाली हैं अगले 2 दिनों के दौरान। आज अच्छी बारिश है, कल थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन हाँ, जो बादल आते जाते रहेंगे और बारिश की गतिविधियां हो जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभी लग रहा है कि बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, ये इलाके बारिश देखेंगे। लेकिन बरेली, शाहजहाँपुर, सीतापुर, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, खुशीनगर, गोरखपुर, मऊ, गाजीपुर, बलिया, अम्बेडकर, अमेठी, फैजाबाद, अयोध्या, यहाँ पर अगले 2 दिनों तक बारिश नहीं है। 13 तारीख या 14 तारीख से पूरे उत्तर प्रदेश में आपको बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे जाएंगी और उसी तरह से बिहार में भी 13 या 14 तारीख से बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी। साइक्लोनिक सर्कुलेशन लो प्रेशर एरिया में बदल जाएगा, उड़ीसा और झारखंड के ऊपर आएगा। उस समय बिहार के ज़्यादातर इलाके आपको बारिश देखते हुए मिलेंगे।
13-14 तारीख को यहाँ पर बारिश होगी। झारखंड में बारिश की गतिविधियाँ अभी भी हो रही हैं और अगले 2-3 दिनों के दौरान रहेंगी, लेकिन 13 तारीख से यहाँ बारिश बढ़ जाएगी। पश्चिम बंगाल के जो उत्तरी इलाके हैं जहाँ दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, दिनाजपुर, मालदा, ये सारे इलाके अगले 2 दिनों के दौरान कम बारिश देखेंगे। 13-14 तारीख से यहाँ बारिश बढ़ जाएगी। लेकिन जो गंगे पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेंगी। अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात हम करते हैं तो यहाँ पर सिक्किम से लेकर के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर बारिश में काफ़ी ज़्यादा कमी दिखाई देगी आपको अगले 2 दिनों के दौरान। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। अब राजस्थान की अगर बात करते हैं तो राजस्थान के आज जो पूर्वी इलाके हैं, उत्तर पूर्वी इलाके जैसे कि गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। लेकिन अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, सीकर, टोंक, यहाँ पर थोड़ी तेज बारिश हो सकती है। लेकिन ये बीकानेर के पश्चिमी जिले, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, यहाँ पर खंड वर्षा ही आपको दिखाई देगी। बहुत ज़्यादा वेदर एक्टिविटी यहाँ पर नहीं होगी। पूर्वी इलाकों में बारिश ज़्यादा रहेगी जो 2 या 3 दिनों तक रहेगी। उसके बाद राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों में मानसून थोड़ा सा कमज़ोर होने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन इस वेदर सिस्टम का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो मध्य प्रदेश पर पड़ा है। अब आप देखेंगे कि ग्वालियर संभाग, दतिया, मुरैना, शिवपुरी, शाजापुर, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, यहाँ से लेकर विदिशा, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया, दमोह, ये सारे इलाके बारिश देखते रहेंगे। नीमच, मंदसौर, रतलाम, ये जो इलाके हैं यहाँ पर धीरे धीरे बारिश कम हो जाएगी क्योंकि वेदर सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी मध्य भारत और मध्य प्रदेश के मध्य भाग और पूर्वी भाग बारिश देखते रहेंगे। अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां अभी लगातार जारी हैं, कई इलाकों में रहेगी और यहाँ पर अभी मौसम शुष्क नहीं होगा। उड़ीसा हर वेदर सिस्टम के कारण अच्छी बारिश देख रहा है। आज और कल भी यहाँ पर अच्छी बारिश होगी। उत्तरी जो इलाके हैं उसके जैसे कि सुंदरगढ़, झरसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, केजोनगढ़, मयूरभंज, बालासोर, अंगोल, वनपुर, देखनाल, जाजपुर, ये जो इलाके ज़्यादा बारिश देखेंगे। अब गुजरात की तरफ चलें तो गुजरात में जो बारिश हुई थी थोड़ी सी पूर्वी गुजरात में, अब फिर से कम हो जाएगी। छुटपुट बौछारें कहीं कहीं पर दिखाई देगी, ज़्यादा बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। बनसकांता, साबरकांठा में छुटपुट बौछारें रहेंगी। हो सकता है कि ये अरवली, महिसागर, दाहोद, पंचमहल, खेड़ा, आनंद, बड़ोदरा, छोटा उदयपुर और ये भरूच, नर्मदा, सूरत, तापी, ये जो इलाके छुटपुट बौछारें देखें। बाकी इलाके लगभग शुष्क रहेंगे। अब बूंदाबांदी कहीं हो गई तो हो गई। अब कोकण एंड गोवा में बारिश कम हो जाएगी, लेकिन ये नागपुर, भंडारा, गोंडिया, गढ़चिरौली और चंद्रपुर में छुटपुट बौछारें रहेंगी। लेकिन जो बीच के इलाके हैं वो सारे लगभग शुष्क हो जाएंगे। पालगढ़, मुंबई, थाने में भी चांसेस बहुत कम है, लेकिन सिंधु, रत्नागिरी, महाबलेश्वर और गोवा, यहाँ तक बारिश की गतिविधियाँ हमें दिखाई दे रही है। अब कर्नाटक, ये तेलंगाना में भी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है, मौसम लगभग शुष्क रहेगा। आंध्र प्रदेश में भी हमें ज़्यादा उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। अगले कई दिनों तक यहाँ पर मानसून कमज़ोर रहने वाला है। कोस्टल कर्नाटका में लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी। होनावर, कारवार, बेलगावी, उत्तर कन्नड़ा, दक्षिण कन्नड़ा, मैंगलोर, ये जो इलाके यहाँ पर बारिश हो सकती है। इंटीरियर कर्नाटका में हल्की बारिश होगी। केरल में मॉडरेट शावर्स कई इलाकों में रहेगी। तमिलनाडु के इंटीरियर पार्ट्स में बहुत हल्की बारिश रहेगी, 2, 4, 5 मिलीमीटर की ही बारिश रहेगी। लक्षद्वीप में लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी और अंडमान और निकोबार द्वीपों में मध्यम वर्षा कई इलाकों में रहेगी। तो कुल मिलाकर के जो अब अगले 3, 4, 5 दिनों के दौरान हमें देखेंगे कि जो पूर्वी भारत है, यानी 13 तारीख से उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये जो इलाके हैं और पूर्वोत्तर राज्य, यहाँ पर बारिश बढ़ेगी। पहाड़ों पर भी बारिश बढ़ेगी। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 2-3 दिनों तक बारिश रहेगी, उसके बाद कम हो जाएगी। तो और उसके बाद क्या होगा, 14 तारीख से जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के साथ साथ दक्षिण भारत में बारिश में कुछ कमी दिखाई दे सकती है। यानी सेकेंड हाफ ऑफ अगस्त पर अल नीनो का असर कुछ हावी हो सकता है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।